नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DC एजुकेयर में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि यूपी ASI से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, और जो DVPST पास है लेकिन टाइपिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो उन्हें आगे क्या करना है, थर्ड लिस्ट आने की क्या संभावना है, और टाइपिंग के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं इन सब टॉपिकों पे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो लोग DVPST पास हैं लेकिन उनका टाइपिंग लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें जो वो DVPST के टाइम पर सेंटर पर लेके गए थे, और वो सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके लखनऊ भर्ती बोर्ड जाकर एक एप्लीकेशन के साथ में वो डॉक्यूमेंट को भर्ती बोर्ड को दें। तो भर्ती बोर्ड आपका डॉक्यूमेंट को रीचेक करेगा, और जो भी आगे की प्रोसेस होगी, और अगर आप वाकई में उसके लिए वैलिड पाए जाते हो तो आपको टाइपिंग के लिए बिल्कुल चांस दिया जाएगा और बिल्कुल बुलाया जाएगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें। सबसे पहले आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके और भर्ती बोर्ड जाएं लखनऊ। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका टाइपिंग ज़रूर होगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फ़र्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट की कट ऑफ में कितना डिफरेंस था और आगे कट ऑफ क्या जा सकती है। ठीक है, तो जैसा ये सबसे पहले आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि SI कॉन्फिडेंशियल, SI मिनिस्ट्रियल और SI क्लर्क की कितनी कट ऑफ गई थी, क्योंकि इसकी पहली एक ही लिस्ट बनी थी। तो एक ही लिस्ट में जनरल, EWS, OBC, ST, SC कट ऑफ में डिफरेंस तो काफ़ी था। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 313 और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग गई थी 305, तो 8 मार्क्स का डिफरेंस था इसमें। ठीक है, इसी प्रकार EWS की 301 गई थी फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 286 गई थी। ठीक है, और इसमें 15 मार्क्स का डिफरेंस था। इसी प्रकार OBC कट ऑफ 302 गई थी और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 289 गई थी, तो इसमें 13 मार्क्स का डिफरेंस था। इसी प्रकार SC की कट ऑफ 278 गई थी और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 259 गई थी, तो इसमें 19 मार्क्स का डिफरेंस था। इसी प्रकार ST कट ऑफ 235 और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 183 गई थी, और इसमें 52 मार्क्स का डिफरेंस था। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि ST की। तो ST कैटेगरी के कैंडिडेट को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 52 मार्क्स के डिफरेंस बहुत होता है, और कैंडिडेट नहीं मिले होंगे तभी इतना कट ऑफ कम करके बुलाया गया। तो जो भी क्वालिफाई करता है इसमें टाइपिंग या स्टेनो, तो वो ST कैटेगरी का जॉब ले लेगा। ठीक है, और यही बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में भी 19 मार्क्स का डिफरेंस है, तो थोड़ी बहुत अगर बढ़ना होगी तो बढ़ेगी, एक आध क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो आप इसके लिए भी टेंशन ना लें। और रही बात OBC की, और OBC, EWS और जनरल, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी बढ़ने की चांस है, क्योंकि देखा जाए तो एक पोस्ट पे 4 लोग कॉम्पिटिट हैं। इसी प्रकार हम बात करने वाले हैं ASI अकाउंटेंट की कट ऑफ क्या गई थी। तो फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ 303 थी, और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 291 कट ऑफ गई थी, तो 12 मार्क्स कम करके सेकंड लिस्ट जनरेट की गई थी। इसी प्रकार देखो EWS में फर्स्ट लिस्ट में 285 कट ऑफ गई थी, तो सेकंड लिस्ट में 261 गई थी, तो इसमें 24 मार्क्स का डिफरेंस था। काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 12 क्वेश्चंस का डिफरेंस। ठीक है, और OBC में फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग 288 कट ऑफ गई थी, तो सेकंड लिस्ट में 271 गई थी, इसमें भी 17 क्वेश्चंस का डिफरेंस था। और देखा जाए तो SC में 260 गई थी और सेकंड लिस्ट के अकॉर्डिंग 235 गई थी, उसमें भी 25 मार्क्स का डिफरेंस था। इसी प्रकार ST में देखा जाए तो 214 गई थी, उसके बाद 163 गई थी, तो इसमें भी देखो 51 मार्क्स का डिफरेंस है। तो काफ़ी ज़्यादा होता है 51 मार्क्स का डिफरेंस। अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए भी आप टेंशन मत लीजिए। ST कैटेगरी कैंडिडेट, SC कैटेगरी कैंडिडेट ये इजीली जॉब पा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार EWS वाले भी अपने आप को सिक्योर रखें, क्योंकि वो 24 मार्क्स का डिफरेंस है। जो फर्स्ट लिस्ट में है वो तो सिक्योर हैं ही, जो सेकंड लिस्ट में है उनमें से हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन बढ़े मैक्स टू मैक्स, और इससे ज़्यादा बढ़ने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में भी कट ऑफ इंक्रीज़ तो होगी, क्योंकि 229 जो कैंडिडेट की लिस्ट है, तो उनके मार्क्स मिनिस्ट्रियल की कट ऑफ को लाई करते हैं। तो हो सकता है कि अकाउंटेंट वाले, अगर उनके पास BCom की डिग्री नहीं है 229 वालों में, तो लिस्ट ज़्यादा ना जाए, लेकिन जाने की चांस है। इसी प्रकार हम आगे बात करें तो DVPST के लिए कितने कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया गया था, और उसके बाद टाइपिंग के लिए कितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो DVPST के लिए फर्स्ट लिस्ट में 4563 कैंडिडेट को क्वालिफाइड किया गया था, जिसमें से 517 ऐसे कैंडिडेट थे जो दोनों कट ऑफ को क्लियर कर रहे थे, मतलब अकाउंट की भी और मिनिस्ट्रियल और क्लर्क की भी। ऐसी ही सेकंड लिस्ट में 4287 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें कॉमन कैंडिडेट थे 94
वो थे अकाउंट के लिए भी और मिनिस्ट्रियल और क्लर्क के लिए भी, ठीक है। तो टोटल देखा जाए तो DVPST के लिए टोटल बुलाया गया था 8,850 कैंडिडेट को, जिसमें से 611 कैंडिडेट ऐसे थे जो अकाउंट के लिए भी लाई करते थे कट ऑफ उनकी, और मिनिस्ट्रियल और क्लर्क के लिए भी लाई करती थी। तो हम बात करते हैं कि क्वालिफाइड होने के बाद में, DVPST क्वालिफाइड होने के बाद में आप कितने कैंडिडेट ऐसे बचे थे जो आगे की पोस्ट के लिए एलिजिबल थे। तो हम जानेंगे कि क्वालिफाइड कैंडिडेट टाइपिंग के लिए कितने थे। तो देखो, SI कॉन्फिडेंशियल और SI क्लर्क के लिए जो लिस्ट आई थी टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड, वो 4,928 की आई थी, ठीक है। इसी प्रकार ASI अकाउंटेंट के लिए 953 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था, ठीक है, जिनके पास BCom की डिग्री थी, ठीक है। तो इस प्रकार टोटल 5,652 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको टाइपिंग टेस्ट देना है, ठीक है। लेकिन इनमें कॉमन कैंडिडेट देखे जाए तो वो 229 कॉमन कैंडिडेट हैं जिन्होंने दोनों कट ऑफ को क्लियर किया है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कॉमन कैंडिडेट की वजह से अकाउंट की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाने के चांस बने। देखो, एनालाइज़ किया मैंने तो इसमें पाया कि DVPST में 8,850 कैंडिडेट को बुलाया गया था जो टाइपिंग, फिर उसके बाद DVPST के बाद जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड किए गए थे वो 5,652 थे, ठीक है। तो 36% आउट हो गए थे, मतलब 3,198 कैंडिडेट को आउट कर दिया गया था, DVPST में फिट नहीं हुए थे, तो ठीक। तो अब बात करते हैं हम टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट हमारे पास 1329 थी। टाइपिंग के लिए 5,652 पोस्ट को बुलाया गया है। तो एक पोस्ट पे 4 कैंडिडेट का कंपटीशन है, ठीक है। तो एक पोस्ट पे 4 कैंडिडेट होना और टाइपिंग क्वालिफाई करना मिनिस्ट्रियल की और उसकी, तो देखते हैं कट ऑफ थोड़ी बढ़ेगी। तो हम बात कर लेते हैं वैकेंसी के ऊपर। तो SI कॉन्फिडेंशियल की 327 वैकेंसी थी। ASI मिनिस्ट्रियल और क्लर्क की 644 वैकेंसी थी और पोस्ट थी 971। कैंडिडेट टाइपिंग के लिए बुलाए गए हैं 4,928, जिसमें एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर टाइपिंग मैक्स टू मैक्स 1 पोस्ट पे 3 कैंडिडेट तो रहेंगे ही रहेंगे, वो क्लर्क और मिनिस्ट्रियल के लिए। तो इसकी कट ऑफ सेकंड लिस्ट से 2 से 3 क्वेश्चंस तक बढ़ सकती है, ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें ASI अकाउंट पोस्ट के लिए। तो ASI अकाउंट की 358 पोस्ट थी। कैंडिडेट टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए गए 953। तो इसमें एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट लाई करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 229 कैंडिडेट्स हैं जो दोनों लिस्ट में कॉमन है, तो उनका अकाउंट की पोस्ट के लिए तो चांस ज़्यादा है इफ़ उनके पास BCom की डिग्री होना इंपॉर्टेंट है। अगर उनके पास BCom की डिग्री नहीं है तो अकाउंट की कट ऑफ कम जाने के चांस हैं। फिर भी दोस्तों, अगर कंपैरिजन किया जाए तो अकाउंटेंट की पोस्ट 358 है और कैंडिडेट 953 बुलाए गए हैं, ठीक है। तो अगर 229 कैंडिडेट जो अकाउंट की अगर सारी वैकेंसी ले जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना कंपटीशन रहेगा, कितनी पोस्ट बचेंगी जो जनरल कैटेगरी के लिए जिसमें फ़ाइट किया जाएगा। तो कट ऑफ तो जाहिर सी बात है कि BCom की भी 2 से 3 क्वेश्चन तो बढ़ेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। ऐसा कि मैंने दिखाया है कि मिनिस्ट्रियल क्लर्क में जनरल कैटेगरी की 310, EWS की 292, OBC की 295, SC की 265, ST की 185। इसी प्रकार अकाउंट में जनरल की 300, EWS की 270, OBC की 280, SC की 241 और ST की 167। तो इनसे 1-2 नंबर ही ऊपर नीचे हो सकती है, बस मैक्स टू मैक्स इतनी ही रहने वाली है कट ऑफ।